रायपुर नगर निगम का चुनाव होना है और चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन हम जानने निकले हैं कि पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। जो एशियन न्यूज़ की टीम है वार्ड वार्ड जा रही है और लोगों से बातचीत कर रही है कि उनका क्या रुख है इस बार, वो क्या चाहते हैं, क्या उनके वार्ड में होना चाहिए, कितना स्मार्ट उनका वार्ड हो। इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए वार्डों में आया हूँ। आज मैं ठाकुर प्यारे लाल सिंह वार्ड, जहाँ से अभी वर्तमान में जो पार्षद हैं ज्ञानेश शर्मा, जो कांग्रेस के जाने माने नेता हैं और एमआईसी सदस्य भी रहे हैं। लेकिन हम जानने निकले हैं कि कितना काम जो है पार्षद जी ने अपने वार्ड में किया है और क्या क्या काम वार्ड वासी चाहते हैं। उन सभी बातों का जवाब लेने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, लोगों से भी बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संतोष यादव। संतोष जी, कितना काम हुआ वार्ड में? पार्षद के काम से कितना संतुष्ट हैं आप? कुछ भी संतुष्ट नहीं हो, कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्या काम होना चाहिए था जो काम नहीं हुआ? आप क्या क्या चाहते हैं? क्या साफ सफाई नहीं हो रही? क्या क्या समस्याएं हैं? नाली भर का साफ सफाई हो रहा है, अब तो कुछ हुआ ही नहीं है। बाकी ये 5 साल तक कांग्रेस का शासनकाल भी रहा है, पार्षद भी कांग्रेस के रहे आपके वार्ड में, तो कितना काम हुआ होगा? कुछ काम दिखाई देता है आपको? थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, नाली उली का साफ सफाई हुआ है, प्लस रोड वोड का यह हुआ है। पानी आने की क्या दिक्कत यहाँ पर, समस्या कुछ? पानी का तो यहाँ दिक्कत नहीं है पहले से। पहले जो वर्तमान में जो पार्षद था वो पूरा यहाँ पूरा फुल व्यवस्था करके गया है। पानी वानी का कोई किल्लत नहीं है अपने। जो पिछली बार अभी पार्षद रहे हैं वो आते हैं यहाँ पर, आते हैं? बसंत गिरे पुंजे जा। नहीं नहीं, अभी जो पार्षद रहे ज्ञानेश शर्मा पार्षद रहे जो, उन्होंने कितना काम किया, कुछ समझ में आता है? उनका काम दिखाई देता? कितनी बार आते थे वार्ड में वो? कुछ भी काम नहीं दिखा उसका। और पहले से पानी उनी का तो पूरा यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 सालों में कितने बार देखे हैं पार्षद जी को? 5 साल में 2 या 3 बार देखे हैं। आप भी इसी वार्ड के हैं? अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी वार्ड की? अब बोले जाए तो बहुत सारा समस्या है वहाँ। पानी का बस ठीक है, बाकी तो साफ सफाई हो रहा है और बाकी बहुत सारा समस्या है। क्या क्या काम पार्षद जी से चाहते हैं अपने, और क्या क्या काम पिछले 5 सालों में होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? बहुत सारा काम नहीं हुआ है। पार्षद तो दिखता ही नहीं है, एक बार देखे भी नहीं है पार्षद। साथ में क्या कुछ दिक्कत होती है आपके वार्ड में? पानी आनी भरता है? क्या क्या दिक्कत है, कुछ बताइए। हाँ, होता है ना, जाम पूरा जाम हो जाता है वहाँ, तालाब भर जाता है। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, बताइए, आपका क्या नाम है? शंकर दास मानिकपुरी। शंकर जी, क्या क्या समस्याएं समझ में आती हैं आप? समस्या तो इतनी है जिनकी कोई हद ही नहीं है जी भाई साहब। यहाँ पर आप नल को यहाँ देखिए, नाली को अगर सुबह आओगे आप, ये जो नाली है ना, हाँ, ये नाली को देखेंगे ना तो सुबह आपको 7 बजे ये पूरा भरा हुआ मिलेगा। मतलब यहाँ से ऐसा घूम के हमको जाना पड़ता है, इतनी गंदगी है। और यहाँ सामने में स्कूल भी है। और हाथ धो के पूजा पाठ करके घर से निकलता है आदमी स्वच्छ होके, लेकिन यहाँ निकलने के बाद नहीं, आप तो फिर पुलिया पार करना पड़ेगा आपको, नहर बन जाता है समझ लीजिए आप। और हमारे पार्षद महोदय को तो धन्यवाद है जो 5 साल में 5 दिन में तो कम से कम दिख जाते। एक बार भी उनका दर्शन होना बहुत मुश्किल है। आए भी है तो पता नहीं, आते हैं जाते हैं। बड़े नेता रहे हैं आपके पार्षद जी, क्योंकि कांग्रेस में भी अच्छा जान भैया, पहचान। ऐसे बड़े नेताओं को हमको जरूरत नहीं है भैया। हमको ऐसे पार्षद की जरूरत है जिनको हमारे से मुलाकात करे, वार्ड वासियों का समस्या को समाधान करे। वो तो दिखना ही नहीं है तो फिर क्या वो समस्या करेंगे जी। ऐसे पार्षद को हम प्रणाम कर लेते हैं दूर से ही। कितना स्मार्ट हुआ है 5 सालों में आपका वार्ड, कुछ समझ में आ रहा है? भरपूर स्मार्ट हुआ है भैया। स्मार्ट की तो अनगिनत कहानियां हैं। लाइट का क्या है यहाँ पर? लाइट तो दिख नहीं रही आसपास। लाइट तो बहुत बढ़िया है। मतलब आप आइए, रात की देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। कैसा रहता है, आप थोड़ा सा? अरे बताइए क्या भी, आप आइए, मैं सीधा बताता हूँ। आइए देखिए, यहाँ का समस्या का समाधान हमारे पार्षद महोदय करते हैं। आज अभी चुनाव तो आ गया है, तो चुनाव में अभी आना आना शुरू हुआ क्या नेता लोग? अभी तो एक बार भी नहीं आए कोई अभी तक फिलहाल तो। आएंगे तो क्या जवाब रहेगा जनता का इस बार? बहुत अच्छा जवाब है। आए तो एक बार हम उनको बताएंगे समस्या क्या है। स्वागत के लिए तैयार हैं। एकदम एकदम बिंदास होके। क्या नाम है आपका? विजय सिंह ठाकुर। विजय जी, क्या क्या समस्याएं आपको वार्ड में दिखती हैं? क्या क्या काम होना चाहिए आने वाले दिनों में? नए पार्षद से क्या उम्मीद रखते हैं और पुराने पार्षद ने क्या क्या नहीं किया है? ये वार्ड का जब से सीमांकन हुआ है, दीनदयाल के वार्ड के लोग इधर से पार्षद बन जा रहे हैं, तो इधर लोग आते ही नहीं हैं। ज्ञानेश शर्मा जी इतने बड़े नेता हैं, आप ही कह रहे हैं, लेकिन एक बार इधर झांकने नहीं आए पूरे 5 साल में। अब उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, वो ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी हम लोग चाहते हैं कि अभी स्थानीय कोई व्यक्ति यहाँ का पार्षद बने,
वो भाजपा कांग्रेस से हट के अपन वार्ड के लोगों ने सोच रखा है इस बार। और क्या क्या लगता है आपको, कितना स्मार्ट आपका वार्ड हुआ है? जितनी सुंदरता राजधानी है रायपुर एक तरह देखें तो, जो वार्डों की सुंदरता से ही शहर की सुंदरता बनती है। कितना सुंदर हुआ है वार्ड? सुंदर सुंदर हुआ भी है कि ऐसे ही हो गया सब? 10 साल पहले हमारा जो पार्षद था बसंत गिरे पुंजे, वो स्थानीय हमारे मंदिर समिति से जुड़ा हुआ था। उसने पानी नल नाली इनका बहुत बढ़िया व्यवस्था करके गए। उसको इन लोग सब तोड़ तोड़ के बरोबर कर दिए। इनके द्वारा कुछ काम हुआ नहीं, बल्कि जो पहले बना था उसी को और बिगाड़ दिए। अब यहाँ हमारा टंकी है जोन 5 में, यहाँ का पानी है वो दूसरे वार्ड में ले जा रहा है, आत्मानंद वार्ड में, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। अब आप MIC में उस विभाग के चेयरमैन हो तो कुछ भी कर लेंगे क्या? ज्ञानेश शर्मा जी से मनमानी हुई है इस पार्षद के कार्यकाल में। इस बार मतलब जनता का सबक सिखाएगी क्या? बिल्कुल सिखाएगी। चलिए और लोगों से भी चर्चा करेंगे वार्ड के, कौन कौन क्या कहता है, और जनता की बात जानेंगे कि जनता क्या सोचती है, किस प्रकार से काम होना चाहिए, और क्या 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 वार्डों में अधूरा काम है, और आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उसमें जनता किसके पक्ष में जाती है। इन सभी बातों का जवाब लेने के लिए लोगों के पास चलते हैं और भी जानने की कोशिश करते हैं। जनता क्या कह रही है सुनिए, आप खुद ही सुनिए। दादाजी क्या क्या काम हुआ है वार्ड में? कुछ काम हुआ है? कुछ काम नहीं है, झांकने नहीं आया 5 साल तक ज्ञानेश शर्मा। कोई क्या हो रहा है, क्या दुख में है, क्या सुख में है, कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण आदमी है, वो घर जाओ तो अलग से बैठाते हैं कि छुआ जाएगा करके, तो किसको उड़ दें? अच्छा, घर गए हैं आप लोग, बातचीत किए, फोन वोन उठाते हैं? कुछ नहीं उठाते। अच्छा, आप क्या लगता है, आप तो कई वर्षों से वोट डालते आ रहे होंगे। यही पैदा हुआ जहाँ बैठा हूँ मैं 57 में, मैं सबको देख लिया हूँ। कोई सब अपना जेब खजवाने के लिए सब नेता बनते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। ये तो बच्चा सामने खड़ा है मोहल्ले का। आपको क्या लगता है क्या क्या काम होना चाहिए वार्ड में, क्योंकि आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं? आपको मतलब राजधानी है रायपुर, तो शहर को स्मार्ट करने का जिम्मा पार्षदों के पास भी होता है। क्या है कि जितने सारी काम था इसके पूर्व 20 साल पहले जो गिरे पुंजे पार्षद बना था, उसने लगभग 95% काम करवा दिया है ना। बशर्ते ये है कि कानूनन देख रेख नहीं होता। ये जो स्वीपर लोगों का नाली जाम है, आप देखो ना, फ़ोटो खींच के ले जाओ नाली को, आप देख लीजिए, वहाँ जाम है, वहाँ जहाँ बदबू कर रहा है पूरा, ये सब कोई देखने नहीं आता। और वो गिरे पुंजे के समय में पूरा साफ सफाई रहता था। वो 6 बजे से निकल के पूरा नाली पूरा वार्ड घूमता था पूरा स्वीपर के साथ में। ये कितने आए ये वार्ड में आते थे ज्ञानेश शर्मा जी जो आपके पार्षद रहे हैं? वार्ड में दिखे कभी? नहीं, 5 साल हो गए नहीं देखा हूँ। अच्छा, नहीं चुनाव आ रहा है तो दिखेंगे क्या? क्या लगता है आपको? तो उसको टिकट मिलेगा तो दिखेगा, अच्छा पड़ेगा झापड़ पे। अच्छा, भाई क्या क्या करोगे? पब्लिक मैं ही नहीं है कि पब्लिक का कहना है ना। बहुत सी चीज़ें काट के बताना, नहीं तो साले मेरे ऊपर चढ़ जाएगा रात में। चलिए ठीक है, और भी लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या है। भैया कितना विकास हुआ वार्ड में? कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ, कुछ बताएंगे? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हाँ। ये पार्षद जी आते हैं वार्ड में समस्या जानने कभी? नहीं आए हैं। नहीं आते उन लोग। तो इस बार जनता क्या करेगी? जनता बदलेंगे पार्षद आप लोग की कुछ नया प्रयोग करना चाह रहे हैं? नया लाएंगे उसके लिए। क्या क्या काम होना चाहिए कुछ लगता है आपको? यहाँ तो कुछ काम ही नहीं होता ना, तो पार्षद रखने से क्या मतलब है? रायपुर स्मार्ट हो रहा है? आपको लगता है कि पार्षद लोग स्मार्ट बनाने का काम कर रहे हैं? पार्षद लोग कहाँ बना रहे हो? तो वहाँ से बन रहे हैं, इधर से बन रहे हैं। पार्षद लोग कुछ नहीं करते हैं? पार्षद लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और भी लोगों से चर्चा करेंगे। भैया कुछ बताएंगे आप भी वार्ड के बारे में अपने? मैं तो इस वार्ड का निवासी नहीं हूँ, पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो निजात का संबंधित नशा के लिए किया जा रहा है, तो जस्ट थाना है और थाने के जस्ट पीछे ही वहाँ जुआ नशा पानी का कारोबार अभी खुद भी लाइव देख सकते हैं आप, वो दिन भर चलता ही रहता है। जो वार्ड वासियों की समस्या है वो भी देख लेते हैं, जो जो शिकायतें उनकी है उसको भी मौके पे जाकर वहाँ लोगों से भी बातचीत करेंगे। कि देखिए वार्ड नंबर 40 के मंगल बाजार का गार्डन है जहाँ पर अभी खड़ा हुआ हूँ मैं। आप देख पाएंगे मेरे पीछे की तस्वीरें, ये गार्डन है। अब इसको गार्डन कहाँ से कह दिया जाए मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको कहा जा रहा है कि ये गार्डन है। यहाँ की हालत क्या है देखिए आप खुद ही, ना कोई फूल है ना पौधा है, किसी प्रकार का मतलब कुछ मतलब सुंदरता के लिए गार्डन होता है, कोई सुंदरता नहीं, ना रंगाई पुताई हुई यहाँ पर, ना हाँ कुछ हुआ। जो एक बार बना के सब चीज़ों को छोड़ दिया गया, लेकिन इसका कोई रख रखाव, कोई देख रेख करने वाला व्यक्ति नहीं है। जो झूले लगाए गए हैं एक्सरसाइज के लिए
उनकी हालत भी जो है कुछ अच्छी नहीं है। साथ ही आप देख पाएंगे यहाँ पर घास होनी चाहिए बाकायदा, लेकिन यहाँ पर क्या बचा है, कीचड़ मचा है। यहाँ पर बच्चे खेलने भी आए तो कैसे आए, ये बड़ा सवाल उठता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया ये गार्डन है, जी भैया, गार्डन बोल सकते हैं इसको, आपको लगता है? थोड़ा मेंटेनेंस कम है भैया। कर्मचारी नगर निगम के यहाँ कम आते हैं, वीकली में एक ही दिन आते हैं। जैसे वीकली में 2-3 बार आते तो गार्डन की मेंटेनेंस अच्छी हो पाती, तो चहल पहल रहती है। अपना ही गार्डन में पेड़ बचे हैं और ना ही बच्चे खेलने के लिए। आपको क्या लगता है क्या क्या विकास कार्य आपके पिछले 5 सालों में यहाँ पर हुए हैं? यहाँ पर एक्सरसाइज से रिलेटेड मशीन भी लगनी चाहिए और थोड़ा झूला वूला लगना चाहिए, जिससे 5 बच्चे। सालों में पार्षद जी ने कुछ काम आम किया? आप लोगों की मुलाकात हुई कई पार्षद? पिछले 10-15 साल से मोहल्ला परेशान है, क्योंकि ये वार्ड में कोई ढंग का पार्षद रहा नहीं है। लास्ट टाइम बसंत गिरे पुंजे ही पार्षद थे जो वार्ड को लेके अच्छे से चले। उसके बाद से 15 से 20 साल हो गए यहाँ इस वार्ड को अच्छा पार्षद नहीं मिला। हाँ, क्या क्या काम होना चाहिए आपको वार्ड में, क्या लगता है आपको? आप युवा हैं, आप सब देखते हैं चारों तरफ। नगर निगम से रिलेटेड हर साफ सफाई होते रहनी चाहिए। कभी कभी गेप हो जाती, कभी नाली जाम हो रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है। गार्डन में थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए। सुलभ शौचालय दोबारा बनना चाहिए। सुलभ जो कि देख रहे हैं आप, जर्जर हो चुका है। बाजू में सुलभ शौचालय है, वो भी जर्जर हो चुका है, उसको बनाना चाहिए नया। पेड़ डेवलपमेंट। ठीक है भैया, क्या लगता है आपको वार्ड में कुछ काम आम हुआ है? नहीं हुआ है भैया। मैं तो पार्षद को ना 5 साल में दो बार देखा हूँ ओनली, उसके बाद तो देख भी नहीं किया हूँ। कौन है पार्षद, क्या है, कैसा, जानता नहीं मैं तो। कौन है पार्षद भी पता है? अच्छा, उसको देखा ही नहीं हूँ मैं तो। कुछ काम नहीं किया यहाँ, कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। मैं तो 2-3 बार बोला था जब आए थे, तब CCTV कैमरा लगाओ। यहाँ मेरा गाड़ी का पेट्रोल चोरी हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई वार्ड स्मार्ट हो रहा है? आपको लगता है वार्ड स्मार्ट हुआ होगा? हमारे मंगल बाजार ऐसा है, उधर देखोगे ईदगाह भाटा इतना डेवलपमेंट हो रहा है, मगर इधर का कुछ नहीं होने वाला। एक तरफा विकास कर रहे हैं क्या? एक तरफा विकास। इस बार क्या करेगी जनता? इधर की जनता बोल रहे हैं कि अपना भीम भाई है, उसको लाना है और वो विकास बढ़िया तरीके से करेगा वो, ताकि उस मोहल्ले का बच्चा है वो करेगा विकास। मैं सबसे वही नागरिक लोग से वही विनती करना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले के आदमी को लाओ। पार्षद जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पार्षद जी वही भीम भाई बनाना चाहेंगे। भीम पुराने पार्षद जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि? पुराने पार्षद तो भैया उसको मिलता ही नहीं हो, तो उसके बारे में क्या कहूँगा मैं। वो तो आते ही नहीं देखने के लिए। वो तो सीधा मुंह पर बोल के गए थे मैं महापौर के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो काहे के लिए लड़े यहाँ से? कोई पार्षद रहता। हमारा जो पहले पार्षद था बसंत गिरे पुंजे, आता था, देखता था साफ सफाई हो रही कि नहीं हो रही कि नहीं, ऐसा करके। वो तो देखने भी नहीं आता। वो तो क्या मतलब को वैसा पार्षद अपने को नहीं चाहिए। तो देखिए क्या हालत है गार्डन के। हमने गार्डन की हालत भी दिखाई और लोगों से बातचीत भी की कि किस प्रकार से यहाँ की हालत है, किस प्रकार से यहाँ जो एक्सरसाइज की जो झूले लगे हुए हैं वो सब की हालत क्या है, पेड़ पौधों की हालत क्या है। यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो खाली जगह दिखेगी और ये जो झूलों की हालत है आप खुद ही तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे। अब चलते हैं आगे की ओर और जानते हैं लोगों से और उनका क्या रुख है और किस प्रकार से वो आने वाले चुनाव में किसको मत देने वाले हैं और किस प्रकार से उनकी वार्ड की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं, सभी बातें जानने का प्रयास करेंगे। चलिए वार्ड में और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। दादाजी, वार्ड में कुछ काम आम हुआ है आपके? वो जय श्री राम है भाई। हमारे पार्षद महोदय का तो शकल नहीं दिखता। श्रीमान ज्ञानेश शर्मा जी कभी आते ही नहीं हैं इधर। भारी वोटों से उसको जीतवाए कांग्रेस में। और क्या बताऊं, बोलो। 5 साल पहले आए थे वो क्या क्या बोले थे आप लोगों से, क्या क्या करेंगे? हम नाली को बराबर साफ करेंगे, रोज आएंगे, रोज देखेंगे, लेकिन उसकी तो दर्शन ही बड़ा अजीब है, दुर्लभ हो गया। दुर्लभ है बिल्कुल। और क्या लगता है आने वाले दिनों में किस प्रकार से काम होना चाहिए? जो नया पार्षद आप लोग चुनेंगे, अब चुनाव आने वाला है। अरे काम तो हमारा बहुत पुराना पार्षदों ने करके गया है। नाली वाली साफ करे, थोड़ा सा ये टूट फूट गया है गलियों के रोड, उनको जरा रिन्यू कर दे, यही काम है। चलिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो घर में रहता है वो बता पाएगा ज़्यादा वार्ड का हालात। दीदी, किस प्रकार से काम हुआ है वार्ड में? 5 साल में कुछ काम आम हुआ है? क्या लगता है आपको? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या काम होना चाहिए आपको लगता है? नाली साफ होना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए, तो कुछ नहीं होते। देख झाँकने भी नहीं आते हमारे वार्ड में। अब जो पार्षद थे पुराने वाले, कुछ आते थे वार्ड में कभी? नहीं, कभी नहीं आए। हम लोग को झाँकने के लिए आए हैं। कैसा उसका शकल, उसको भी हम लोग नहीं देखे हैं। किसी के घर में दुख है, किसी घर में कुछ काम है तो भी कभी नहीं आते।
5 साल पहले आए थे जब, तो कुछ बता बोले थे? मारने के लिए आए थे, हाथ फैलाने के लिए आए थे, उसके बाद में नहीं आए हैं। नहीं आए। अच्छा, अरे ठीक है। हाँ भाई, आप भी कुछ बता रहे हो? हम चेहरा नहीं देखा, हमारा नाम पार्षद के पुराना वाला ला। अच्छा, कभी मोहल्ला में आके कभी घूमना चाहिए, नहीं घूमता है। नहीं घूमता? नहीं घूमता, कभी नहीं आए? नहीं आया है। अब आया होगा तो यहीं तक के है, बाकी अंदर में कोई नहीं। आप गरीब बाग देखो ना, आप समझ जाओगे बताने को। आपका वार्ड में कुछ हुआ है काम वाम लगता है कि? अभी कुछ नहीं हुआ, नाली साफ ही नहीं हुआ, और क्या होगा? नाली नहीं हो सकता है साफ, तो और क्या काम हो सकता है? आप जाके देखो ना, ऐसे गरीब घूम के देखो, आपको पता चल। यहाँ पर मच्छर मारने वाला वो आया है क्या, धुआं हुआ करता हाँ आता है, मच्छर मारने वाला आता है, हमारा भाई लगा देता है, कभी कभी आता है, बुलाता है, करता है। अपने से करना पड़ता है मतलब, है ना वो, मतलब नहीं, पार्षद जी नहीं आते कभी? पार्षद तो उसको हम तो देखा ही नहीं है कि देने। अरे अच्छा पार्षद चाहिए, दुनिया में अच्छा पार्षद चाहिए, जो अच्छा काम करे वो अच्छा पार्षद है, सबकी सुनो। चलिए, और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुलभ बहुत गंदगी, सुलभ के ऊपर जाके देखो, वहाँ पे कितना भी फोन लगाओ, वहाँ नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं होता। वहाँ हमारे घर के भाभी खुद लगाती फोन, लेकिन वहाँ कोई भी एक बार भी सुनवाई नहीं होता। फोन उठाते भी है, लेकिन कुछ करने झांकने नहीं आते वहाँ साफ करने के लिए। वहाँ कोई भी बैठाए भी नहीं वहाँ पे किसी को भी, कम से कम साफ सफाई, हाँ देखभाल कुछ नहीं है। पार्षद से शिकायत किए थे इसकी? पार्षद यहाँ आते नहीं है तो कहाँ से, कितना बार गए पार्षद के पास, कोई नहीं। नलिक देखो कितना गंदा पड़ा है ना, वहाँ पे मच्छी वहाँ पे बैठते ना, मच्छर लोग साफ करके जाते हैं, कितना बदबू आता है। यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा है, कीटाणु तो फैलेगा नहीं ना। हाँ, पूरा खून खून पड़ा रहता है, कितना गंदगी, सफाई नहीं होता है। मंगल बाजार बहुत घना बस्ती है, लेकिन नाली में साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होता। और जो हम लोग हमारे पार्षद है ज्ञानेश शर्मा, वो तो एक बार भी नहीं आए हैं। बस वोट लेने के लिए वोटिंग के पहले आते थे, उसके बाद एक बार भी नहीं आए हैं। नाली वाली बिल्कुल भी साफ नहीं होता। और मछली यहाँ पे बाजार में साप्ताहिक बाजार सप्ताह में 2 बार लगता है, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होता। सामने हॉस्पिटल भी है, फिर भी यहाँ पे मछली वाले लोग हॉस्पिटल खुलता है कभी? हाँ खुलता है, आते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स लोग, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गंदगी है। दादी, आप भी कुछ बता रही थी क्या? मैं कहीं नहीं बताऊँ, वही तो हमारे मन के सुलभ ला, वही वाला साफ सफाई करवाना है भैया, कुछ नहीं। और मछली बाजार हटवाना है। हाँ हाँ, कुछ काम वाम हुआ है वार्ड में, लगता है कुछ काम हुआ 5 साल में? अभी तक तो कुछ काम नहीं, हमारे मन के में कुछ नहीं हुए। वो जानने सर भाई तब सामने। दीदी, आप कुछ बताओगी क्या वार्ड के बारे में, आपको क्या लगता है? मैं क्या बताऊंगी, सब तो बता दी। वही साफ सफाई नहीं होता, यहाँ सुलभ साफ नहीं होता, वहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं रखते हैं देखभाल के लिए सुलभ में। नाली साफ ढंग से नहीं होता, और ये मच्छी बाजार के कारण एकदम पूरा गंदगी फैल जाता है। चलिए, एक सज्जन मिले, हम अपने घर तक ले जा रहे हैं, उनके घर तक जाने के हालात कैसे हैं वो भी जान लेते हैं। पतली सी गली है, हम जा रहे हैं रास्ते से, क्या हालात है यहाँ की वो भी देखेंगे। देखिए साफ सफाई कितनी हुई है मोहल्ले में, गंदगी का जो अंबार है वो चारों तरफ दिखाई दे रहा है। भैया रुके ना, तो हम बात करते हैं, चलते हैं। ये जो आपके घर का रास्ता है? हाँ, ये मेरे घर का रास्ता है ये। अच्छा, यहीं से गुजरते हैं डेली आप? हम लोग डेली यहीं से, बच्चे उच्चे जितने भी हमारे परिवार के पूरे। तो कचरा कचरा भयंकर यहाँ तो क्या है, सब साफ करते, फिर कचरा उठाते नहीं है। देखिए कचरा उठाते नहीं है पूरा, मतलब गली में इसी प्रकार का रास्ता पूरा। ये जो लास्ट तक ऐसा बाहर निकलोगे ना आप, पूरा ही हाल है। अच्छा, मतलब गंदगी है चारों तरफ, है ना आपके मोहल्ले की? पूरा। ये पार्षद जी क्या काम किए, कुछ समझ में आता है? कुछ काम नहीं किए पार्षद तो। 5 साल में जो अभी चुनाव होने वाला है, अब तो आचार संहिता लग गया है, अभी तक से एक बार यहाँ गली में कदम भी नहीं रखे हो। अभी तक से कभी। 5 साल पहले जब आया था तो क्या क्या बोले थे? वो तो बहुत बड़े कि यहाँ ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ये सब चीज गया, ठोसला हो गया पूरा। ये कुछ नहीं हुआ है। आप पानी वाली बरेती वक्त घूमत रही था, पानी वाली हमार समस्या करी है। ये काला नल लगे है। हाँ, काला वाला नहीं आवा, नहीं आवा, थोड़ा बहुत आते। अरे नल में पानी नहीं आवा था। अच्छा, हाँ, पानी का दिक्कत है मतलब? हाँ, पानी की दिक्कत है। कहाँ से लाते हैं पानी? वहाँ से पानी लावा, दूर से लाना पड़ता है। दूर से, ये नल वो नल करके भरा था पर। शिकायत किए थे आप लोग, पार्षद को बताए थे कभी? हाँ, नहीं पर तुम बताया था और कोनो नहीं बताया। अच्छा, कोई पूछे नगर पालिका वाले भी नहीं आए? नहीं आए, कोई नहीं आए ना। हाँ, बंद वो तो तोड़ है ना नल ला। टूट गया? हाँ, टूट गया। मेरा 1 साल हो गया, मैं इस वार्ड में नहीं रहता हूँ।
दूसरे वार्ड में चला पहले यहीं रहते थे आप? हाँ यहीं है। तो वोटर आईडी यहीं जुड़ी होगी आपकी? जी हाँ, जीवन जुड़ी। तो वोट तो यहीं डालेंगे आप। तो आपको क्या लगता है, आप 1 साल जब छोड़े 1 साल पहले, तो वार्ड की हालत तो वैसे की वैसी कुछ बदला है? 10 समस्या कुछ 1 इंच भी बदलाव नहीं हुआ है। क्या लगता है क्या काम होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए मेन। नालियों में गंदगी पड़ी हुई अभी भी, आने की इच्छा ही नहीं होती हम मोहल्ले में। घर बदलना पड़ गया मतलब इसके चलते, एक बार ऐसा भी समझा जाए? बदलना था, नया घर लेना था। मज़ा नहीं है इस वार्ड में। ठीक है। पार्षद जी कभी मुलाकात हुई आपकी यहाँ मोहल्ले में, दिखाई दी? नहीं, अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया। नहीं ना, कुछ नहीं, नली गंदा है, सब गंदा है। और क्या, कुछ काम नहीं हुआ है हम लोग के यहाँ। लगे तो और पार्षद लोग थे, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किए हैं। ये तो आए ही नहीं है यहाँ। तो जो पार्षद बने हैं वो अभी तक शकल दिखाने नहीं आए, हम जानते भी नहीं है कौन। अब फिर से चुनाव आ गया तो आपको क्या लगता है क्या काम होना चाहिए वार्ड में? आप सब काम होना चाहिए, है ना। बढ़िया नाली साफ सफाई होना चाहिए, और जो भी काम है ना, सब होना चाहिए। बात आती हुई पार्षद को फोन लगाया तो फोन उठाया आप लोग? नहीं, हम लोग की एज नहीं है, हम जानते नहीं है ना, हमारे पास नंबर भी नहीं है। नहीं लगाए। मतलब यदि सब लोग जीते तो खुशी में रैली वैली निकालते हैं, ऐसे करते हैं। और कुछ भी कार्यक्रम होता है उसमें भी नहीं देखते हम लोग उनको। आ ही नहीं मतलब वार्ड में कभी? नहीं अब चुनाव आ गया फिर से, तो चुनाव आ गए तो क्या मालूम, अब भी नहीं आया। जब 5 साल नहीं आया, किसको चुनेंगे आप लोग? अब देखेंगे भैया जो अच्छा है। समझ के चुनेंगे? सोच रहे हैं कि मोहल्ले से आए करके, क्योंकि दूसरे मोहल्ले के रहते हैं ना, तो जाने में भी तकलीफ होता है। और ये 5 साल में तो बना है उसका, तो हम लोग जानते भी नहीं, कार्यालय के यहाँ है कुछ नहीं जानते। वो ऐसी नेतागिरी का काम करते हैं ना, उसी के पास जाते हैं, भैया हमारा ये करा दो वो करा दो करके। और क्या, राशन कार्ड बना है आप लोगों का? हाँ बन गया है। रिन्यू हो गया ना नया वाला? हाँ, अभी भाजपा का सरकार है ना, उस समय नवीनीकरण हुआ तो उसी समय सब करवा लिए थे। मेरे वार्ड में काम तो हो रहा है। हाँ। तो आप जो पिछले बार पार्षद रहे हैं उनके विकास कार्य किस प्रकार देखती हैं? क्या कुछ किया उन्होंने? नहीं, कोई नहीं, कुछ काम नहीं किया? नहीं। क्या काम होना चाहिए आपको क्या लगता है? देखिए, क्या काम होना चाहिए नहीं, ये तो नागरिक के हित के पे कार्य होना चाहिए। बट मेरा कहना ये है कि जो पार्षद बन रहा है वो कम से कम मतलब हम जनता के बीच में आए, पर जो पार्षद थे वो कभी नहीं आए। कभी आपको 5 सालों में दिखाई दिए, कभी आपके घर आया? नहीं आए, नहीं आए। फोन कभी करने का प्रयास किया आप लोग? तो नहीं हुआ है, बाकी और लोगों से हुआ होगा तो मैं नहीं जानती। आपके आसपास वालों को क्या सोचना है पार्षद के बारे में? मेरे आसपास वालों का सबका सोचना यही, मैं उस बारे में नहीं कहती क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसा इन सब चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। विकास होना चाहिए वार्डों में, लेकिन आपका ये कहना है? विकास होना चाहिए। एशियन न्यूज़ की टीम आज जोन क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 40 ठाकुर प्यारेलाल वार्ड में पहुंची हुई थी, जहां से हमने जनता की नब्ज टटोली और उनसे उनकी जो मूल समस्या है वो जानने का प्रयास किया। साथ ही जो पुराने पार्षद रहे हैं उनसे वो किस प्रकार से काम से संतुष्ट हैं या फिर क्या क्या कमियां रह गई उनके कार्यकाल में, इन सब बातों का जवाब हमने लिया है। जनता कई बार तो अपनी समस्याएं गिनाई है, साथ ही जो पुराने पार्षद के कार्यकाल के बारे में उनका कुछ अच्छा रिव्यू सामने नहीं आया है। जो पार्षदों के द्वारा काम किया जाना चाहिए उस प्रकार का काम नहीं हुआ है, ऐसा जनता कहना। साथ ही एशियन न्यूज़ ने भी जब मौके पे जाकर वार्ड में भ्रमण किया तो उस दौरान देखा कि कई जगह गंदगी का अंबार लगा है, गौठान जैसी स्थिति भी कई जगह बनी है, सड़कों पर मवेशी घूम रहे हैं। तो तमाम समस्याएं भी वार्ड की हमें भी देखने को मिली, साथ ही वार्ड वासियों ने भी अपनी समस्याएं हमें गिनाई है। लेकिन अब आचार संहिता भी चूंकि लग चुकी है और आने वाले दिनों में चुनाव का परिणाम भी आएगा और प्रत्याशी जो दावेदार भी हैं वो भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो चुनाव में क्या होता है वोटर के उंगली में लगी स्याही बताएगी और उन्होंने किसके प्रति मतदान किया है ये सब आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर।